नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो आपके दिमाग के सारे पुर्जे हिला देगा। अक्सर हमने सुना है कि देश की 90% संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है और बाकी की 90% जनता के पास सिर्फ देश की 10% संपत्ति है। ऐसा क्यों है इतना बड़ा अंतर? आज के इस वीडियो में हम उसी 90% जनता के बारे में बात करेंगे जिसमें हम और आप भी आते हैं। दोस्तों, सारी समस्या की जड़ है हमारे सोचने का तरीका, हमारा माइंडसेट। हम किस तरह से सोचते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है जो हमें उन लोगों से अलग करता है। हम बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और धीरे धीरे वो विश्वास आस्था में बदल जाता है, और वो आस्था कब अंधविश्वास में और वो अंधविश्वास कब भक्ति में बदल जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता है। और जब हम किसी के भक्त बन जाते हैं तो हमें उसकी अच्छी या बुरी हर बात अच्छी लगती है और हम लॉजिकल सोचना बंद कर देते हैं। और तभी वो इंसान जिसको हमने भगवान बनाकर अपने सर पर बिठाया था वो हमारा काट के निकल जाता है। ऐसे कई उदाहरण सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो अपने ही फॉलोअर को काट कर आगे बढ़ रहे हैं। खैर, हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। राधे राधे। मुझे पता है भी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर जरा सा भी एक्टिव हैं तो आपने इस बच्चे को जरूर देखा होगा। इसका नाम है अभिनव अरोड़ा और ये अपने आप को बाके बिहारी और राधा रानी का भक्त बताता है। 10 साल का ये अभिनव अरोड़ा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह मौजूद है और इंस्टाग्राम पर तो इसके करीब 10 लाख फॉलोअर होने वाले हैं। इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हर रोज ऐसी रील पोस्ट होती रहती है जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये बच्चा भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन चुका है। आए दिन इसके इंटरव्यू होते रहते हैं। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। धीरे धीरे इसको एक कथावाचक, एक सत्संगी महाराज बनाने की कोशिश की जा रही है। खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चा सोशल मीडिया पर लोगों को धर्म और संस्कृति का ज्ञान बांट रहा है, लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बता रहा है। नवरात्रि का व्रत रखता हूँ। नवरात्रि में सुबह से लेकर देर रात तक सब भक्ति में लीन होते हैं। मैया और पिताजी आज से रोज कहानियाँ सुनाएंगे। जब आपके बच्चे 25 दिसंबर को जीसस के नाम पर कैंडल लेकर निकलते हैं तो आप उन्हें नहीं रोकते। जब वो घर में क्रिसमस ट्री सजाते हैं तो भी आप उन्हें नहीं रोकते। अपनी जिम्मेवारी निभाइए। आप अपने बच्चों को नवरात्रि का महत्व बताइए, वरना हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। तो क्या वाकई में इसको धर्म का ज्ञान हो गया, इस पर भगवान की कृपा हो गई, या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब दोस्तों, गौर से समझिए, इस वीडियो में जो हमें दिखाई दे रहा है वो 8-10 साल के बच्चे हैं। क्या आपको लगता है इन बच्चों में इतना दिमाग है जो इस तरह का वीडियो शूट कर सकें? क्या आपको लगता है कि जो ये वीडियो शूट कर रहा है कैमरा पकड़कर वो इन बच्चों का कोई दोस्त होगा? क्या आपको लगता है कि जिस गाड़ी में ये वीडियो शूट हो रहा है वो गाड़ी इन बच्चों का कोई दोस्त लेकर के आया होगा? सच में बताइए, क्या वाकई में आपको ये सब लगता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है इन सब के पीछे? निश्चित तौर पर किसी और का दिमाग है जो इन बच्चों से ये सब करवा रहा है। अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन बच्चों के इस तरह के जो वीडियो सामने आते हैं इनके पीछे इनके कोई बड़े ही होते हैं जो उनसे इस तरीके के काम करवा रहे होते हैं। अब हम अपने वीडियो पर वापस लौटते हैं, अभिनव अरोड़ा पर, और जानने की कोशिश करते हैं कि अभिनव अरोड़ा की कहानी का डायरेक्टर कौन है। ये 10 साल का अभिनव अरोड़ा अपने हर वीडियो में भक्ति की बात करता है कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। देखिए, ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी भक्ति के पीछे कौन सी शक्ति है। क्या सचमुच इस बच्चे पर बाके बिहारी और राधा रानी की कृपा हो गई है, या फिर कोई और है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र में इस बच्चे से ये सब करवा रहा है। दोस्तों, इस कहानी के जो मेन रचयिता हैं
मेन डायरेक्टर हैं वो कोई और नहीं, अभिनव के खुद के पिता तरुण अरोड़ा हैं। तरुण अरोड़ा अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच बताते हैं। लोगों को नए नए बिजनेस आइडिया देते देते इनके दिमाग में भी एक बिजनेस आइडिया आया, धर्म और आस्था का व्यापार। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसको खुद ही अपना लिया जाए और 10 साल की उम्र में लगा दिया अपने बच्चे को काम पर। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये सब इतना गंभीर ना लग रहा हो। आप लोग सोच रहे हो कि अरे कोई भक्ति भी कर रहा है तो क्या दिक्कत है, करने दो उसको। ये इतना सिंपल भी नहीं है। अगर आज इन सब चीज़ों को उजागर नहीं किया गया, इन सब के बारे में बातचीत नहीं की गई, तो वो दिन दूर नहीं जब हर घर पर ऐसे बाबा पैदा होने लगेंगे और बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यही सब करने लगेंगे। और वैसे भी आजकल बहुत सारे बच्चे इस लाइन में उतर चुके हैं। पैरों में जगलन बनती, भाई के लिए चिंतित हैं, सुख शांति चाहती हैं। भाइया ने बच्चों के लिए, ये देखो ये लिखा, बच्चों के लिए चिंतित हैं। हम उपाय लिखेंगे, उपाय करो, सब समस्याओं का हल होगा। वो तो अभिनव अरोड़ा की सोशल मीडिया पर ज्यादा बातचीत हो रही है, बाकी लोगों की बात इतनी नहीं हो रही है, तो आप लोगों को नहीं पता है। खैर, हम तरुण अरोड़ा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2020 और 21 के बीच में ना तरुण अरोड़ा, जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने लोगों को बोला कि तुम हमको 3-4 लाख रुपए दो और बदले में हम तुमको 3-4 आइसक्रीम कार्ट देंगे। वो जो रोड पे कार्ट लेके चलते हैं ना आइसक्रीम वाले, वो। तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है, जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। तो ये था उनका बिजनेस, जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड यस, उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। मैं आपसे बहुत नाराज, कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट। तो इस एड में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में भी खिलौने हैं बच्चों वाले, जो अगर आप अभी के वीडियोस देखोगे ना, तो वो ये 2 रूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो वर्ड्स यूज कर रहा है जैसे गॉड, बल्कि इम्पोर्टेंस गॉड से भी ज्यादा होती है। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे। वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। उस वीडियो में अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए वो बड़े प्यार से बोल रहा है मम्मा। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी। लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ मैया निकलता है। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रखी है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अभिनव कुछ समय पहले तक नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता था, लेकिन अचानक उसमें इतना बदलाव आ गया। उसकी पूरी भाषा बदल गई, कपड़े बदल गए। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। बेटा, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। किसने सिखाया आपको? पापा ने। गलत बात, झूठ नहीं बोलते बेटा। तो देखो, ये दोनों लाइफस्टाइल्स में एक तो फेक है। अब तुम में से कुछ बोलोगे कि अरे वो तो एक एड था, उससे वो सब चीजें करवाई गई है, बुलवाई गई है, स्क्रिप्टेड था सब कुछ। तो तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि जो चीजें वो अभी कर रहा है वो भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो भी उससे बुलवाई या करवाई नहीं जा रही है? तो अभिनव के पापा ने फालूदा एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए दूसरे यूट्यूब चैनल से भी ऐड करवाया। उन्होंने फालूदा एक्सप्रेस का प्रमोशन करवाया एक चैनल से जिसका नाम है जनता जंक्शन, ऐसा कुछ नाम है उसका। और उस चैनल ने अभिनव के पापा के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 35 वीडियोस बनाए। 35। ये सारे वीडियोस अभी भी उनके चैनल पे है बाय द वे। और उन्हीं 35 वीडियोस में से एक वीडियो में ना, वो जनता जंक्शन का जो होस्ट है ना, वो फालूदा एक्सप्रेस के जो कस्टमर्स हैं उनसे उनका जेन्युइन रिव्यू लेने जाता है। एंड गेस उस दिन उनका रैंडम कस्टमर कौन था? क्या नाम है छोटू? अभिनव। रोज खाते हो उधर आके? हाँ। रोज खाते हो? हाँ। ये बच्चा रोज खाता हूं तो ऐसे बोल रहा है जैसे घर की कंपनी हो। कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। और साथ में आई थिंक अभिनव की सिस्टर भी है वहाँ पे। तो बेसिकली ये पूरी फैमिली वहाँ पे कस्टमर बन के खड़ी हुई है। लेकिन जैसा कि वो भैया ने कहा कि ये तो जेन्युइन कस्टमर्स है, जेन्युइन खाने वाला। अभिनव के पापा ने अपनी कंपनी को गूगल पे 5 स्टार रिव्यू भी दिए। बेसिकली कैसे हम लोग अपने यूट्यूब वीडियोस को खुद लाइक कर देते हैं एक बार, ये वैसा ही है। बढ़िया बढ़िया। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च की तो मुझे ना धीरे धीरे तरुण अरोड़ा पे और कुछ कमेंट्स दिखने लगे एंड दे वर नॉट पॉजिटिव। कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने ये फालूदा एक्सप्रेस वाले बिजनेस में इन्वेस्ट किया और ये उनके पैसे लेके भाग गए, ऐसा कुछ। लेकिन देखो, मैं ये सब कमेंट्स देख के उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, राइट? तो मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला एक लॉ सूट अगेंस्ट फालूदा एक्सप्रेस
एंड तरुण अरोरा। नाउ आई डोंट नो ये कितना रिलायबल है, बट ये दिस वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उन पे जिसने केस किया ना, वो भी सिमिलर चीज़ ही बोल रहा था जो हमने कमेंट्स में देखे कि तरुण अरोरा ने पैसे लिए लेकिन रिटर्न में उन्होंने वो जो कार्ड आती है ना, आइसक्रीम कार्ड, वो नहीं दी। इस केस के वर्डिक्ट में तरुण अरोरा को दोषी करार दिया गया है। और इस केस ट्रांसक्रिप्ट में ना एक और कंपनी का नाम सामने आया जिसका नाम था कस्टमाइज्ड किचन इंडिया। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे जो मिला ना, वो देख के मुझे तो यही लगता है कि उस कंपनी के मालिक भी तरुण अरोरा थे। आई थिंक उस कंपनी पे भी कुछ केस हुआ है जिसमें अगेन तरुण अरोरा का भी नाम है। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उन पे ये सब केसेस देख के मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक तो करूंगा। और ये सब होने के कुछ सालों बाद उन्होंने किया टेड टॉक, जिसमें उन्होंने अपने फेलियर्स के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेस्ट सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में नहीं बताया, जो कि है अभिनव अरोड़ा। बढ़िया बढ़िया। वो अभिनव से बुलवाते हैं कि रसिकन की झूठी प्रसादी पकड़ के अपने जीवन का गुजारा करूंगा। महल भी छोड़ दूंगा लेकिन मैं ब्रिज की कुटिया में रह लूंगा। तो क्या वहाँ का रास्ता ये ब्रांड डील से होते हुए जाता है? आज मैं आपको लेकर के आया हूँ प्रियंका बंसल की पहले शो। और मुझे ब्रांड डील्स करने से प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने बच्चे से ये मत बुलवाइए कि उसे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वो छोटी सी कुटिया में रहेगा। कुटिया में रह लूंगा। बढ़िया बढ़िया। फिर यहाँ पे एक लेजिट क्वेश्चन है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो हमारी संस्कृति रिलीजन को ही तो प्रमोट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ही डजंट क्वालिफाई, वो एक स्पिरिचुअल ओरेटर बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं करता। दोस्तों, इस बच्चे को सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब पता होते हैं जो इसे रटाए जाते हैं। जैसे ही कोई ऐसा सवाल इसके सामने आता है जो इसको नहीं सिखाया गया, ये बच्चा सकपका जाता है, इधर उधर देखने लगता है। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान? नहीं। गौर से देखिए, ये इस सवाल में कंफ्यूज हो गया और ये सामने किसी से पूछ रहा है क्या बोलूं। अब ये मुझे बताइए, क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं अब ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चा अपने हर वीडियो में बोलता है कि मैं महल भी छोड़ सकता हूँ अगर मुझे कुटिया मिल जाए वृंदावन में रहने को। महल भी छोड़ दूंगा लेकिन मैं ब्रिज की कुटिया में रह लूंगा। अब जो लोग वृंदावन के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, यदि आप वाकई में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और परमानेंट वृंदावन में रहना चाहते हैं, तो वृंदावन में खाने और पीने की और रहने की कोई कमी नहीं है। वृंदावन में सैकड़ों आश्रम हैं और सैकड़ों मंदिर हैं जहां भक्तजन पड़े रहते हैं, खाते पीते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये अभिनव अरोड़ा क्यों वृंदावन में जाकर नहीं बस जाता है? क्योंकि इसको तो सोशल मीडिया पर फेमस होकर पैसा कमाना है, ब्रांड डील करनी है, कथावाचक बनना है। अगर वृंदावन में बसना है तो वृंदावन में कोई कमी नहीं है, और अगर ये चाहे तो मैं इसकी व्यवस्था करवा सकता हूँ। वृंदावन में बसने के लिए कुटिया की व्यवस्था करवा दूंगा इसकी। दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा है कि अगर ये कथावाचक बनता है, लोगों को ज्ञान देता है, तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये देखिए। देखो, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही हताश लोग हैं ना, वो लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं इनके पास। तुम लोगों को क्या लगता है ये जो इवेंट्स होते हैं ये फ्री में होते हैं? चलो ठीक है, अगर वो पैसे ले भी रहे हैं तो वो रिटर्न में क्या दे रहे हैं अपने भक्तों को? लोग तो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे ना। तो ये बच्चा, इससे अगर आप थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन पूछ लो तो वो घबरा जाता है। क्या ये उन भक्तों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी जो इसको अपना भगवान मानेंगे, इसको महाराज मानेंगे? दोस्तों, हम सब अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। मैं खुद कई बार बांके बिहारी और वैष्णो देवी जा चुका हूँ। पूरी नवरात्रि व्रत रखता हूँ। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे तो मेरे हर वीडियो में मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि नवरात्रि में व्रत के दौरान दाढ़ी नहीं बनाते हैं। धर्म में पूरी आस्था होने के बावजूद मैं किसी भी इंसान को अपने धर्म के साथ मजाक करने की इजाजत नहीं दूंगा। आजकल इस बच्चे को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है। क्यों बे मोटे, तो स्कूल नहीं जाता? क्यों बे मोटे, तो फिर आ गया? इस तरह से इसको बहुत ट्रोल किया जा रहा है। इन सब में इस बच्चे की क्या गलती है? इसको तो इतनी समझ है नहीं। असली गलती इसके पिता की है, जो पैसों के लालच में इससे ये सब करवा रहा है। एक बार फिर ऐसे पाखंडियों से बचें। अगर किसी को वाकई में भगवान से भक्ति करनी है तो उसके लिए इतना सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वृंदावन जाओ, आश्रम में पड़े रहो, राधे राधे करते रहो। सोशल मीडिया पर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर हीरो बनने का मतलब पैसा कमाना है। दिक्कत मुझे पैसा कमाने से भी नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ये लोग जो भगवान को बेच रहे हैं वो गलत है। आस्था में अंधे ना हो, धर्म से प्रेम करें और अधर्मियों को पहचानें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। बढ़िया बढ़िया।